दो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, वर्धा ट्रेडर इन पार्टनरशिप फर्म इन विच रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट लॉसेस इन इक्वल रेशियो फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस given below an adjustment. You are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया था मार्च 2022 में। कब आया था? मार्च 2022 में आया था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, पहले फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स के लिए आता था, अब वो फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए आता है, छोटा हो गया है। मतलब आपको कम उसके अंदर आइटम रहते हैं। अभी आपको जैसे ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको सबसे पहले दिया है स्टॉक, बराबर, ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा दिया है परचेस, ये टीडी में आता है, बराबर। दूसरा दिया है परचेस, ये भी टीडी में आता है। सेंडरेटर क्या होता है? एसेट। सेंडरेटर क्या होता है? एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। इंश्योरेंस क्या होता है? पीडी, ये प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड आता है, खर्चा है ना। और प्लांट मशीनरी एसेट। सैलरी पीडी। बैड डेब्ट्स पीडी, नुकसान है ना। फर्नीचर एसेट, कैश इन हैंड एसेट। फिर आ जाओ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको क्या दिया है? सेंट्री क्रेडिटर, लायबिलिटी, सेल्स, टीसी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और आपका कैपिटल PCD, बाय बैलेंस लेटर लिखते हैं ना, बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स कैपिटल में, बराबर। और नीचे आपको दिया गया कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं जिसका दो इफेक्ट देंगे। दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 28,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 28,000। गुड्स दिया है 300 का फ्री सैंपल में। और बैड डेब्ट्स, मतलब डेटर पे स्टॉक लगेगा। बैड डेब्ट्स से कनेक्शन किससे होता है? डेटर से। और फर्नीचर पे स्टॉक लगा है, फर्नीचर क्या आपका डेप्रिसिएशन दिया ना, तो फर्नीचर पे स्टॉक लगेगा। और इंश्योरेंस पे स्टार मार्क लगेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कुछ चीज़ें जो रहती हैं हम लोग उसको रेडीमेड लिखते हैं, बराबर। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, बराबर, और फिर परचेज और लेस माइनस परचेज रिटर्न, ये रेडीमेड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स, रिटर्न, बराबर। और यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये रेडीमेड लिखते हैं हम लोग। हर क्वेश्चन में आपको इतना लिखना ही है, बेसिक, बराबर। और दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है एक फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आईडी, लेस ओल्ड आईडी, ये भी आपका रेडीमेड है, बराबर। जो लेस करना उसको ब्रैकेट है, ये भी आपका रेडीमेड है। और दूसरा पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम क्या है? रमेश और सुरेश। पार्टनर का नाम है रमेश और सुरेश। हाँ, तो ये पार्टनर का नाम यहाँ पे लिखेंगे रमेश सुरेश, रमेश सुरेश, बराबर। रमेश और सुरेश, ये आपका नाम है। मैंने क्या बोला? कुछ चीजें रेडीमेड लिखते हैं, कल भी लिखा था, आज भी लिख रहा हूं। बाय बैलेंस BD, और इधर टू ड्राइंग, बराबर। अब देख रहे हो, इतना चीज मैंने रेडीमेड लिखा है। तो जब ये चीज रेडीमेड है तो आपको चुनने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया, बहुत कम आइटम दिया आपको। जैसे क्वेश्चन में दिया है स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है, ये आप ध्यान में रखो। क्लोजिंग स्टॉक नीचे होता है, क्वेश्चन के नीचे होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे होता है, बराबर। क्वेश्चन देखोगे ना, उसके नीचे होगा, समझे कि नहीं? तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, ट्रायल बैलेंस का जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक है, तो उसको आप लिखोगे कितना अमाउंट है, वो
जब सीधा जाके बाहर लिखोगे 32,500 बाहर लिखने का, बराबर। फिर आपको दिया परचेज, तो यहाँ पे लिखोगे आप इनर में। देखो इनर में लिखने का एक ही कारण रीजन है, इनर में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप इसको माइनस करके बाहर करेंगे। जो चीज़ खरीदा है उसमें से कुछ चीज़ें रिटर्न करोगे तो माइनस करके बाहर लिखेंगे, इसलिए उसको इनर में लिखते हैं। दूसरा आपको क्या दिया है, सेंड्री डेटर, वो एसेट है, वो एसेट में आएगा ना। सेंड्री डेटर कितना दिया आपको, 1 लाख, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक लगा है ना, नीचे बैठे दिया ना एडजस्टमेंट इसके ऊपर। दूसरा क्या दिया, इसके ऊपर इनर में लिखेंगे इसको। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट है, कितना अमाउंट है, 40,500, देयर इज नो एडजस्टमेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसको सिर्फ बाहर लिखे आउटर में। दूसरा है प्लांट और मशीनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000। फिर आपको दिया है सैलरी, सैलरी यहाँ पे लिखेंगे ECC। सैलरी तुमको कितना दिया है, 4,850, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। बैटेब्स, बैटेब्स यहाँ पे लिखेंगे कितना दिया, बैटेब्स 500। फर्नीचर एसेट, एसेट ही होगा ना, कितना अमाउंट है, 12,500। हाँ इसको इधर में लिखेंगे। फिर कैश इन हैंड एसेट है, देखो बहुत कम है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है। हमने परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, परचेज का अमाउंट लिख दिया। फिर आ जाओ ये साइड में, क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में तो 2 ही आइटम है, एक सिंडिकेटर है, एक सेल्स है। सिंडिकेटर इधर आएगा, ₹45,325 और सेल्स तुम्हारे इधर आएगा, रेडीमेड है ना, हाँ अच्छा मिल जाएगा। और रही बात कैपिटल की, तो इधर बाय बैलेंस बीडी आएगा 1,20,000 और 40,000। बोलो इतना सा चीज तुमको करना था, क्या किया हमने, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। परचेज रेडीमेड था, सेल्स रेडीमेड लिख दिया, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न लिख दिया, बराबर ये सब लिख दिया। और आपका बैटर फॉर्मूला बाकी जो है आपको सिर्फ पहचानना है, डेटर क्या है, एसेट है, एसेट में लिख दिया। एडजस्टमेंट तो इधर में लिखने का, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, प्लांट मशीन एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, बराबर, कैशिंग एसेट होता है, सिंडिकेटेड लायबिलिटी होता है, बराबर। जैसा आपने एडमिशन में डिसोल्यूशन किया था वैसे ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है इसमें, एसेट को पहचानना। क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अब नीचे आते हैं एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट क्या दिया तुमको, ध्यान से मैंने क्या बोला था, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है। जैसे पहला दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है। क्लोजिंग स्टॉक, फैक्ट्री से माल क्या हुआ है, फैक्ट्री में माल बच गया है, बराबर, तो आपका कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 28,000। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा एसेट साइड। देख लो, बचा हुआ माल, बराबर, बच गया था माल, वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। फिर मैंने उसको निकाल के फैक्ट्री से निकाल के गोडाउन रख दिया, तो फिर भी मेरे लिए एसेट है ना, वो दूसरा फिर एसेट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, सबसे फेमस एडजस्टमेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है, कुछ भी कर लो आएगा ही, अगर आपका मन करेगा तो छोड़ सकते हो, लेकिन वो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आएगा, एक दूसरा उधर आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट तुमको दिया है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सर्कल। फ्री में कोई भी चीज़ हम लोग क्यों बांटते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम फ्री में बांटते जाएंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए बांटते हैं। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए खर्चा है, क्या है, खर्चा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, बराबर। फ्री में कितने का बांटा, कितना का, 3,000 का मैंने कुछ फ्री बांटा, बराबर, और खर्चा है, इसलिए उसका नाम है टू एडवर्टीजमेंट, वो प्रॉफिट और डेबिट साइड लिखते हैं। और ये क्या हुआ, तुमने एडवर्टीजमेंट
किया तो गुड्स जा रहा है ना तुम्हारे पास से, हाँ तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? लिखेंगे बाय गुड्स बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में तुमने प्रचार के लिए बांटा 3000 का गुड्स, बराबर। फैक्ट्री से माल जा रहा है, फैक्ट्री से माल जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आता है तो इधर लिखते हैं क्रेडिट में जा रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों जा रहा है? एडवर्टीजमेंट के लिए। दो इफेक्ट हो गया ना, एक क्रेडिट एक डेबिट, एक क्रेडिट एक डेबिट, दो इफेक्ट हो गया ना। अगला क्या है? पढ़ो पढ़ो, क्या दिया अगला? अगला एडजस्टमेंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स 800 का, 800 का बैड डेब्ट्स दिया है, नुकसान है ना, तो डेटर में जाएंगे 800 माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आएगा? 99,200, बराबर। दूसरा इफेक्ट इधर न्यू बैड डेब्ट्स 800, बराबर। अगला दिया है चौथा डेप्रीसिएशन, 5% डेप्रीसिएशन दिया है फर्नीचर पे, तो 5% डेप्रीसिएशन निकालो कितना आएगा? 1,250 देखो 10% निकालो पहले, 10% एक जोड़ी चुकाने का 1250, बराबर। 10% मतलब 1250, तो 5% उसका आधा 600 1200 का आधा 600 50 का आधा 25 625 तो यहाँ से माइनस करोगे, बराबर, कितना आएगा? $11,875। हाँ बराबर। 12,500 में 625 माइनस 11,825 आएगा, 75 आएगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा इधर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, $625, बराबर। अगला एडजस्टमेंट क्या दिया है? अगला एडजस्टमेंट तुमको दिया है इंश्योरेंस 1,875 रुपए प्रीपेड। इंश्योरेंस दिया कितना है? इंश्योरेंस हम लोग लिखा नहीं क्या? नहीं इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा, खर्चा है ना 10,200, बराबर। लिख के क्या दिया है? प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है? 1,875। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था प्रीपेड का मतलब क्या होता है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस देना, एडवांस देके रखे, ज्यादा देके रखे, एक्स्ट्रा देके रखे। जब कोई चीज में ज्यादा देके रखे तो क्या करना? माइनस करना पड़ता है ना। अगर तुम्हारे थाली में अगर ज्यादा कोई चावल दे देगा, फिर ज्यादा रोटी दे देगा, तो क्या करोगे? रिटर्न करोगे ना, रिटर्न करोगे ना, फिर खाओगे उसको, नहीं रिटर्न तो माइनस करेंगे, मतलब यहाँ से माइनस करेंगे तो 1,875 रुपये माइनस करेंगे। कितना आएगा? 1,875 माइनस करोगे, 0 में से आप अब यहाँ पे 10 में से गया 5, बराबर। 9 में से 7 का 2, और यहाँ पे तुम्हारा कितना? 11 में से तुम्हारा 8 गया, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, बराबर। और यहाँ से तुम्हारा कितना बचेगा? 9 में से गया 8, 8,325, बराबर। 8,325। दूसरे पे किधर आएगा? नुकसान एसेट हो गया ना, उधर लिखेंगे एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस है प्रीपेड? बराबर 1,875 रुपया, बराबर कि नहीं? एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला एडजस्टमेंट तुमको दिया था क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा एसेट साइड, बराबर। फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फ्री में बांटा, बराबर। तो एक यहाँ पे आएगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फैक्ट्री से माल जा रहा है,
इसी जगह पे गुड्स विथड्रॉन ऑफ प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज भी आता है, इसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर विथड्रॉन होता ना तो एक इधर आता और एक इधर ड्राइंग में लिखते, समझे, सुरेश रमेश में आगे। तो फ्री सैंपल किसने किया, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आया, बराबर। अगला एक क्या था तुम्हारा, डेप्स, डेटर में से माइनस किया, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा, बराबर। और 14 क्या था, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन, यहाँ से डेप्रीसिएशन माइनस किया, दूसरा इफेक्ट नुकसान हो गया ना, इधर लिखा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट एडजस्टमेंट क्या था, इंश्योरेंस एडवांस भी दिया, प्रीपेड करके रखा है, ज़्यादा दे के रखा हूँ तो यहाँ से माइनस करेंगे, इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, और दूसरा एडवांस देकर रखा हो तो मेरे लिए एसेट है, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड, बराबर कि नहीं। फिर उसको क्या करोगे, टोटल मारोगे, जो चीज इनर में उसको बाहर कर दो, हेलो, Yes, जो sir. चीज इनर में है उसको एडलेस करके बाहर कर दो, इसको भी डैश मार के बाहर आ जाएगा 61,000, बराबर। फिर इसको टोटल मारोगे, टोटल मारोगे तो आई थिंक उधर ही का बना आएगा, तो इधर घपला आएगा, तो उधर घपला आएगा तो घपले को लिखोगे टू ग्रॉस